तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप निराश हैं? क्या आपको निराशा होती है? आज हम इस पे बात करने वाले हैं। क्या आप डिस्करेज्ड हैं? क्या आप होपलेस हैं? क्या आप डिस्पेयर में हैं? डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, कि मतलब कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, एकदम ऐसे हेल्पलेस हो जाता है बंदा। हेल्पलेस, होपलेस, समझ में नहीं आता क्या करें। ठीक है, तो इस पे हम आज बात करने वाले हैं। निराशा दोस्तों बहुत एक कॉमन चीज़ है, किसी को भी हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकती है। हम एफर्ट्स करते हैं, हमारा गोल अचीव नहीं होता तो निराशा होती है ना। अभी ये है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, आपकी नौकरी की वजह से हो सकती है, आपके बिजनेस की वजह से हो सकती है। स्टूडेंट्स को निराशा होती है, प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग करी है, मैंने तो एमबीए किया है, फिर भी मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। ऐसा कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, निराशा होती है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो दोस्तों, ये चीज़ है कि किसी भी रीज़न से किसी भी व्यक्ति को, फिर वो बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, स्टूडेंट है, कोई भी है, निराशा हो सकती है। तो हम उसको हैंडल कैसे करें? निराशा तो हो गई, हम उस पर नहीं बात करें कि क्या कारण है, किस वजह से हुई है। ठीक है, निराशा हो गई, आप निराश हो, तो उसको हम कैसे हैंडल करें? ठीक है, उस सिचुएशन को, कि डिस्करेज्ड हो, होपलेस हो, हम उसको कैसे हैंडल करें कि वो एक डिप्रेशन की तरफ ना चला जाए, है ना, कि भाई सब छोड़ ही दिया आदमी ने, डिप्रेस हो गया, ऐसा सिचुएशन में ना कन्वर्ट हो। तो निराशा को हम कैसे हैंडल करें? तो दोस्तों, पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद को हैंडल करो। फर्स्ट, पहली स्टेप, पहले खुद को हैंडल करो, बाद में फिर आप अपनी सिचुएशन को बदलने का ट्राई करना। अब जैसे मान लो आप नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट जॉब होगी, सैलरी नहीं ज़्यादा बढ़ी, है ना, बहुत सैलरी नहीं बढ़ी, प्रमोशन नहीं हो रहा, वही गाड़ी वैसे ही चल रही है मोनोटोनस, तो कई बार लगने लगता है यार कैसी ज़िंदगी हो गई है। ठीक है, बिजनेस कर रहे होगे, बिजनेस चल रहा होगा, और ठीक है, आ रहे होंगे पैसे, आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा। कई लोग आपने देखा भाई, बिजनेस होता है एकदम ग्रो कर जाते हैं, एक दुकान है दूसरी खोल ली, है ना। आपका मान लो हो सकता है ग्रो नहीं हो रहा ज़्यादा, ऐसे ही चल रहा है, बस पैसे आ रहे हैं, चल रहा है आपका घर, और कुछ खास नहीं है। तो कई बार लोगों को किसी भी चीज़ से आपको निराशा हो सकती है। तो जो चीज़ है ना, जिस सिचुएशन की वजह से आप निराश हो, प्लेसमेंट नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ को बाद में आप बदलने का सोचना, उसको इम्प्रूव, अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने का बाद में सोचना। पहले खुद को हैंडल करना पड़ेगा। तो खुद को कैसे हैंडल करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम सॉल्यूशंस में आएंगे, डायरेक्टली टू द पॉइंट। अगर आप निराश हैं तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे? एक लिस्ट बनाओगे। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो सब लिस्ट बना लो, निराश हो या ना हो, आप बना लो एक बार लिस्ट। ठीक है, पिछले 5-10 साल में आपके क्या अचीवमेंट्स रहे, उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, मोबाइल पे भी बना सकते हो, पेन पेपर से भी बना सकते हो, मोबाइल पे ज़्यादा आसान हो गया आजकल। और मेरा तो नोट 10 लाइट है, उसमें एस पेन है, तो ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप मोबाइल पे लिख लो, टाइप कर लो, 5-10 साल में पिछले क्या अचीवमेंट हुए आपके, आपने क्या अचीव किया। अचीव मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ भाई मेरा एमबीए हो गया, राजा भैया नौकरी लग गई ना, ये नहीं, ये सिर्फ चीज़ें नहीं। आप में क्या चेंजेस आए, क्या इम्प्रूवमेंट्स आए, आपकी पर्सनालिटी में क्या है। हाँ, आपने इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ा ली होगी, ठीक है, आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये भी काउंट करती हैं। क्योंकि निराश हो ना आप निराश हो कि भाई मैं नहीं बढ़ पा रहा आगे, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, मेरे जान पहचान वाले हैं, दोस्तों के, भाई बहनों के, उनने ज़्यादा अचीव कर लिया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो आपको ऐसे ही लग रहा है, सैड हो ना, तो हम आपको अच्छा महसूस करा रहे हैं। तो 5-10 साल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो कर लो। क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अचीवमेंट हुए हैं, आपके अंदर क्या बदलाव आया है, वो सब कुछ एक लिस्ट बनाओ।
तो उसमें क्या है, क्या सीखा, हो सकता है आपने कोई नई स्किल सीखा हो, है ना। अभी जैसे मैंने क्या सीखा, इधर मैंने खाना बनाना परफेक्टली सीख लिया मैं अपने काम सीख लिया इधर ब्राज़ील में। तो ये छोटी से छोटी चीज़ भी जो है काम आती है, ये छोटी चीज़ भी मायने रखती है, इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि कुछ सीखा ना, स्किल सीखा ना, आप अपना अकेले रहोगे। अब जैसे मैं हूँ, मैं इंडिया में चला जाऊँ कहीं अकेले रहूँ, कोई भी दुनिया के किसी भी देश में अकेले रहूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फुल कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपने कुछ नई चीज़ सीखी, आपने खाना बनाना सीखने, कोई नई लैंग्वेज सीखी, आपके अंदर कुछ चेंज आया, आपने अपने स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा किया, है ना। ये सारी चीज़ों को फिर क्या किया आपने, कुछ हो सकता है कोर्स ख़त्म किया हो, आपकी जॉब लग गई हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ है, आपकी शादी हो गई हो, है ना, चाइल्ड हो गया हो, ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, उन सब की लिस्ट बनाओ, क्या अचीव किया, क्या सीखा, क्या इम्प्रूव हुआ, सबकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, चेंजेस इन पर्सनालिटी, है ना। लॉन्ग टर्म चेंजेस और अचीवमेंट्स आपके क्या रहे हैं, 5 साल की भी बनाओगे ना, 5 साल भी लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है, तो लॉन्ग टर्म की आपको लिस्ट बनानी है। 5 ईयर की बनाई तो भी चलेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप ये लिस्ट बना लोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी सिचुएशन ना बहुत सारे लोगों से बेटर है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी लॉकडाउन हुआ था इंडिया में, लोगों की नौकरी चली गई थी, लोगों की सैलरी कम हो गई थी, ये चीज़ होती है। अगर आप डॉक्टर हो गए तो आपकी सैलरी नहीं, उल्टा आपको ज़्यादा पैसे बोनस भी मिला होगा, मैंने सुना है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि अरे कोविड का हो गया, मैं तो इतना काम कर रहा हूँ और ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपकी सिचुएशन बेहतर होगी दूसरों से, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ होती है, आप अगर ये लिस्ट बना लोगे ना आपके 5-10 ईयर्स के अचीवमेंट की, 5 साल की बना लो, 10 तक भी नहीं जाना, 10 बहुत बड़ा समय होता है। 5 की भी अगर आप लिस्ट बना लोगे ना, 5 साल के अचीवमेंट्स की, तो आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहला जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है लिस्ट बनाने का, उससे आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी, आपको बेटर फील होने लगेगा, ठीक है। अभी हम आधी समस्या और ख़त्म करते हैं। अब आपको बेटर फील होने लगा, अभी हम सेकंड चीज़ पे जाएंगे। खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करो, सेल्फ मोटिवेशन, खुद को करो कोशिश। दूसरे लोगों से बात मत करना, मतलब शेयर मत करना अगर आपके सर्कल में टॉक्सिक लोग हैं, है ना। कई नेगेटिव लोग होते हैं, बताओगे आप किसी को, वो कहेगा अरे तेरी हरकतें ही ऐसी हैं, तेरी गलती है, तूने सही नहीं किया, वो तो आप पे ही ब्लेम करने लगे। ऐसे लोगों को ना दूर रखना है निराशा बढ़ानी नहीं, हमें कम करनी है, ठीक है। तो आप खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करो। अगर आपके सर्कल में बहुत पॉजिटिव अच्छे लोग हैं जो हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, तो उनसे फिर आप बात कर सकते हो, है ना। तो सेल्फ मोटिवेशन बेस्ट है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ 3 इडियट्स का। आमिर खान क्या करता था, कुछ सिचुएशन थोड़ी वर्स होती थी तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल क्या करता था वो, खुद को तसल्ली देता था। वो ये बता रहा, उसने यही दिखाया था कि वो अपने हार्ट को तसल्ली देता था कि सब ठीक है। तो आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है, ओके। खुद आपको मोटिवेट करना है कि हाँ भाई मैं लिस्ट बनाई, मैंने अचीव किया यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। निराशा होती है तो ये लगता है चलो मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं फेलियर हूँ, ठीक है, मैं बेवकूफ़ हूँ, ऐसे ही ख्याल आते हैं। तो जब लिस्ट बना लोगे तो भैया हाँ भाई कुछ तो करा है मैंने, कुछ तो अचीव किया है, ठीक है। तो ये होता है। तो अभी तीसरी चीज़, आप खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करोगे। मोटिवेट करने के लिए तो आप बहुत कुछ है, वीडियोस भी देख सकते हो जैसे मैंने बनाया है। ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनके पूरा चैनल उनका मोटिवेशनल वीडियो से भरा है, तो वो देख सकते हो। तीसरी चीज़, हॉलीडे ले लो, सब कुछ भूल जाओ, ख़त्म, कुछ नहीं है, कोई निराशा नहीं है, कुछ खराब नहीं चल रहा, सब एकदम परफेक्ट है हॉलीडे ले लो, सब कुछ भूल जाओ। वो सन्यासी लोग कैसे होते हैं, उनको टेंशन है क्या, मैंने सन्यास ले लिया, मेरा कोई घर वाला कैसा है, क्या है, किसी का उनको कोई चिंता नहीं होती सन्यासी लोगों को। वो अपना मेडिटेशन है ना, धर्म, उसमें ही लग जाते हैं। तो आपको उसमें नहीं जाना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सब कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हॉलीडे लो, हॉलीडे आप ऐसे 2-4-5 दिन का ले सकते हो, 1 हफ्ते का कहीं जाना हो, है ना। शॉर्ट ट्रिप्स ले सकते हो आप। शॉर्ट ट्रिप्स कैसी हैं,
रेस्टोरेंट्स जाओ, फ्रेंड्स से मिलने जाओ, शॉपिंग मॉल्स जाओ, शॉपिंग करो, ठीक है, खाओ पियो, एंजॉय करो थोड़ा, तो भी आपको अच्छा लगने लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि यार कुछ भी है, टाइम पास बता रहे हो, ऐसा नहीं है। ये फ़र्क पड़ता है। आप दोस्त से मिलोगे, बात करोगे पुरानी, है ना, पुरानी बातें निकलने लगती है, फिर हंसोगे आप लोग, तो कुछ ऐसा होता है, तो उससे आपको बेहतर महसूस होने लगेगा। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपके सर्कल में ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपको सपोर्ट करें, आपकी मदद करें कि हाँ भाई दोस्त को ठीक नहीं लग रहा, कुछ इशू है। आपके सर्कल में 101% कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपकी मदद करेगा। तो आपको ये करना है, टूरिस्ट प्लेसेस पे जा सकते हो, है ना, टाइम आप बिताओ। इंडिया तो कितना फोर्ट्स है वहाँ पे, आप जाओ। पुणे में शनिवार वाड़ा है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब देखो, है ना, हिस्ट्री देखो, आप जानो, कुछ अपना ध्यान डाइवर्ट करो, मूवी जाओ। ध्यान डाइवर्ट करने से भी आपको बेटर फील हो सकता है। आपको खुद को संभालना है मेरे प्यारे भाइयों, उसके बाद आप अपनी सिचुएशन ठीक कर सकते हो। नहीं तो सोचते रहोगे, क्या सोचते रहोगे, अरे ऐसा है वैसा है, तो उसमें क्या सैलरी बढ़ जाएगी क्या? आपकी नहीं बढ़ने वाली, बिजनेस एकदम ऊपर छलांग मार देगा। बताओ मुझे, ऐसा नहीं होगा ना। इसीलिए पहले आपको अपनी मानसिक स्थिति को, खुद को आपको सुधारना है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो चौथी चीज़ है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल टोटली बंद कर दो। अगर ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती। सोचने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उल्टा मैं अगर सोचता रहूँगा, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना, काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, तो उससे आदमी मानसिक रोगी बन जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। पता है आपको सब, है ना। सो ओवर थिंकिंग से आपकी समस्या सुलझेगी नहीं और बढ़ जाएगी दोस्तों। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना, भूल जाओ सब जो हुआ है। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बाद में भी सुधारा जा सकता है। आप पहले खुद को कंट्रोल करो, खुद को हैंडल करो। ये चीज़ होती है। ओवर थिंकिंग करने से आप सोच रहे हो, अरे यार मेरी सैलरी कम है और ऐसा है, बढ़ नहीं जाएगी। प्लेसमेंट नहीं हुआ तो सोचते सोचते बढ़ नहीं जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छी नौकरी चाहिए, आप कॉन्टैक्ट्स बनाइए, बात करिए लोगों से। हर चीज़ का उपाय है। घर पे बैठ के सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा। हर चीज़ का उपाय है। आप मिलोगे लोगों से, बात करोगे, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओगे, बिजनेस में कुछ होगा, आप और लोगों से बात करो, आपके पहचान में हो, है ना, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ। आजकल तो सब यही होता है ना। कॉन्टैक्ट से आपको बेहतर नौकरी भी मिल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ओवर थिंकिंग से आपका जो वो दिमाग है ना, आपका बीपी हाई होगा, आपका डिप्रेशन में जाओगे और मानसिक रोगी बन जाओगे दोस्तों। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो हमने 4 चीज़ों पे बात की है कि एक लिस्ट बनाओ अपने अचीवमेंट्स की लॉन्ग टर्म में, 5-10 साल, 5 साल की बना लिया तो भी आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा। दूसरों से सिचुएशन आपकी बेहतर होगी, ठीक है। और सेल्फ मोटिवेशन करो, हॉलीडे ले लो, सब कुछ भूल जाओ और ओवर थिंकिंग बंद करो। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप निराश हो तो ये ट्राई करो, 101% सॉल्यूशन होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो, तुरंत लिस्ट बनाओ। भले निराश नहीं हो फिर भी लिस्ट बनाओ। आपने क्या किया 5-10 साल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लिस्ट बनाओगे, देखोगे, उसको पढ़ो कि हाँ भाई मैंने ये किया, ऐसा ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, है ना, तो आपको बेहतर महसूस होने लगेगा दोस्तों। अगर आप निराश नहीं भी हो तो भी लिस्ट बनाओ। अभी का जो महामारी का चल रहा है, इश्यूज हैं इतने, तो आपको बेटर फील होगा। तो ये एक छोटी सी आप एक्टिविटी करो। एक्टिविटी करके ज़रूर मुझे बताना क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, कुछ बेहतर महसूस हुआ। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और कमेंट्स में आप लिस्ट बना के भी कमेंट कर सकते हो, है ना, तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं बाद में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।